हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये मेरा पहला वीडियो है और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज एक सवाल हम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही यूनिक है। तो इस सवाल में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है, तो इसे हम थोड़ा इजी वे में करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम पहले तोड़ लेते हैं, इसको हम 2 के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि इसको भी ले लेना है इधर भी, क्योंकि 2 के फॉर्म में इसको हम लेते हैं। तो इसको 2 के फॉर्म में इस तरह हम लिखते हैं और इधर जो है सारा सेम लिखना है। इसको भी 2 के फॉर्म में ले लेना और 2n। नेक्स्ट वही चीज हमें नीचे भी करना है, 2 के फॉर्म इसको लेना है और जो है इसे लिख देना है। फिर अगले स्टेप में हम कॉमन देखेंगे, हमें यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है। तो कॉमन हमें दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों, तो इस दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं 2 4। ये 2 4 को हम 2 into 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम इसको कॉमन लिए तो बच गया ये, तो इसको हम इस वाले में ऐड कर देंगे। तो 2n प्लस 1 था और यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ये तो मेरा कॉमन आ गया, तो इधर बचा ओनली 2n। नीचे फिर हम वही चीज़ करना है जैसे यहाँ पे किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो इधर भी यहाँ पे मेरा बच रहा है, तो उसको भी यहाँ पे ऐड करना है सेम n प्लस। तो 2 वहाँ पे था, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 हम जैसे ऊपर में लिए थे उसी प्रकार नीचे भी लिए कॉमन। तो यहाँ पे 2 4 था, तो हम ओनली 2 स्क्वायर कॉमन लिए 2 स्क्वायर कॉमन लिए, तो 2 स्क्वायर बच जाता है। तो उसको हम क्या किए, यहाँ पे 1 था तो वहाँ पे 2 ऐड कर दिए तो 3 हो गया। उसी तरह हम लोग नीचे भी, नीचे हमारा यहाँ पे 2 था तो 2 ऐड किया 4 हो गया, और उसके बाद बाकी सारे को हम लिखते हैं। इधर बच गया आपका 2 स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें 2 into 2n बचा। ये वाले पद को हम स्क्वायर में ले लिए, ये वाले पद को हम लोग बाहर ले लिए। बाहर जब ले लिए तो हमारे अंदर ये, इसको हम कैसे लिखते हैं देखिए यहाँ पे। तो 2n प्लस 2 को हम लिखते हैं 2n into 2 पे पावर 2। इसी को बाद में हम लोग कर देते हैं 2n प्लस 2। इसलिए हम लोग इसको जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हमारा, तो जब हम इसको कॉमन ले लिए हैं तो हमारा सिर्फ 2n बचा, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ 2n लिखे। तो अगले स्टेप में फिर इसको कटा देंगे, तो जो बचा उसको लिख लेंगे -2n बाय 2n प्लस 4 माइनस 2 into 2n। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2n सारे में कॉमन है, तो यहाँ पर अगले स्टेप में हम लोग 2n कॉमन लेंगे, तो इधर बचेगा 2 पे पावर 3 और इधर 1। जब ये कॉमन पूरा आ गया तो कुछ नहीं, तो 1 बचा, तो 1। और नेक्स्ट उसी तरह हम लोग नीचे क्या करेंगे, यहाँ भी 2n कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2 पे 4 बचा और -2। अगले स्टेप में हम लोग इधर आ जाते हैं, तो अगले स्टेप में इसको पहले कटा देते हैं। ये कट रहा है तो कटा दिए, और फिर इधर 2 3 -1 और 2 4 -2 बच रहा है, तो इसको लिखिए। इसका जब हम लोग तोड़ेंगे, इसको जब मल्टीपल में लाएंगे तो 2 into 2 into 2 8 हो जाता है, 8 -1, और नीचे भी 2 को 4 बार जब मल्टीपल करते हैं तो 16 आ जाता है। इसके बाद ऊपर जब माइनस कर दिए 8 -1 तो 7 बचा, और नीचे 40। अब ये भी कट रहा है, इसे हम 2 बार में कटा दिए,
तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2 ये आंसर। तो इसमें हमें सिर्फ 2-3 चीज़ को ही ज़्यादा समझना था जो कि थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो जैसे कि हम कॉमन ले रहे हैं तो कैसे कॉमन आ जाता है, यहाँ पे ये जो ये 3 आया कैसे, ये 4 कैसे आया, ठीक है। तो ये चीज़ ही इस सवाल में थोड़ा सा अलग सा है जो कि हम आप लोगों को और थोड़ा सा इजी वे में बता देते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर वाला है, मान लीजिए ये 2 4 लिखने के बजाय अगर हम 2 पे मल्टीपल इस तरह लिख देते, ठीक है, i इंटू 2n को भी तोड़कर हम इस तरह कर देते, ठीक है। तो अगले स्टेप में इधर फिर हम जो है वो तो है ही कर लेते। तो जब इसको कॉमन लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो कॉमन तो ये दोनों आ रहा है तो ये तो कॉमन में आ गया, अब बच गया इसके अंदर ये गुना में मल्टीपल जब में रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यानी कि सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है तो 2 क्या हुआ हमारा बेस, तो जो भी बेस सेम अगर होता है तो उसके ऊपर जो पावर होता है वो सारा ऐड हो जाता है, यानी कि ये सारा ऐड हो जाता है। तो ये ऐड हो गया और उधर जो हम 2 कॉमन खाली 2n बचा। तो अगले स्टेप में हम क्या किए, इसको तो यहाँ पे रहने दिए और ये सारा ऐड हो जाने के बाद 2 पे पावर n और 2 3 माइनस 2n, यही चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये देखिए इस चीज को आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये कैसे आया, तो हम कैसे इसको किए, उसको किस तरह किए, यहाँ पे हम इसे करके डिटेल में बता दिए कि एक साइड में कि आप अच्छे तरह से समझ जाएं। तो वही चीज़ हमें नीचे भी वही उसी तरह किए हैं। अगर नीचे की बात करते हैं तो हम फिर यहाँ पर भी इसको 2 4 ना लिखकर इसको 2 पे पावर ऐसे करके तोड़ देते हैं, क्योंकि हमको 2 स्क्वायर कॉमन लेना है। तो यहाँ पे सारे जैसे इसको भी n इसको भी तोड़ देते हैं, इसको भी हम 2 स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 2 इंटू इसको भी तोड़ के हम इस प्रकार ये वाले पद को भी हमें समझना है। ये वाले पद को हम इस तरह लिख सकते हैं 2n इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि इसी को इक्वल कर देंगे अगर कभी हम तो इसी को हम 2n प्लस 2 लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं मल्टीपल जब रहता है सेम बेस का तो पावर दोनों ऐड हो जाता है। तो इसीलिए इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बस यही है इसका यूनिक। और यहाँ पर भी हम फिर कॉमन जैसे लेते हैं 2 स्क्वायर कॉमन लिए तो ये 2n और 2 2 4 इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो माइनस इधर ये तो कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 2 इंटू 2 पे पावर n। तो यही 2 चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे, इस कॉमन में के अंदर लिखे और उसके बाद बाहर आ गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी हम लोग जैसे यहाँ पे कॉमन लिए 2n तो दोनों में 2n था, 2n नीचे भी 2n तो 2n कॉमन लिया इधर, तो इसको 2n जो है यहाँ पे हमारा 2n प्लस 3 है, तो 2n प्लस 3 है तो 2n इंटू 2 पे पावर 3, इसको इस तरह तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही तो फिर आगे हमको n प्लस 3, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पावर में मल्टीपल में पावर क्या होता है वो जुड़ जाता है, तो इसी वजह से ये होता है। तो उसको हम तोड़ के लिखते हैं तो हमारा क्या होगा यहाँ पे जो 2n प्लस 3 था, तो जब हम 2n कॉमन ले लिए, ये भाग कॉमन ले लिए तो ये तो बच गया, तो यहाँ पे उसी को हम लोग 2 पे पावर 3 को यहाँ पे लिख दिए। उसी तरह नीचे भी हम 2n कॉमन लिए तो 2 4 ये बचेगा तो उसको हम यहाँ पे लिख दिए, और इधर 2n पूरे कॉमन, इधर 1 पूरे कॉमन तो 1 बच गया। फिर जब ये दोनों कट गया तो यहाँ से तो बहुत ईजी है, ये आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे बहुत ईजी है। तो इसको फिर हम 2 को 3 बार लिखना है ये इससे, तो ये हमारा 8 होता है, तो 8 लिख दिए। उसी तरह 2 पे 4 होता है, 2 पे 4 तो उसको हम भी हम इस प्रकार करके इसको भी हम इस प्रकार लिख लेते हैं। तो 8/16 8 माइनस 1/16 माइनस 2, तो फिर उसको माइनस कर दिए 7/14, फिर उसको घटाए तो हमारा वो 1/2 आंसर आ गया। बस इतना ही समझना है। थैंक यू।
फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।